स्टूडेंट, क्या हाल चाल है मेरी जन, कैसे आप सब? आपको प्रीवियसली बड़े अच्छे से बात पता है कि हम चैप्टर नंबर 7 का लास्ट टॉपिक यंग्स मॉडुलस तक कंप्लीट कर चुके थे। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज मेरे बच्चे हमने बात करनी है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। एक बड़े सीधे और सादा सादे अल्फाज में कहूं कि हीट का कॉन्सेप्ट मैटर के साथ क्या है, या हीट हमारी डेली लाइफ में कहां कहां पे हमें इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है, ये सारी चीज़ें मेरे बेटे हम बात करेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में। और थर्मोडायनेमिक्स की बात भी करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स का मतलब आपको बड़े अच्छे से पता है, चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा। जब हम किसी चीज़ की मोशन के विद कॉज डिस्कस करें उसे हम डायनेमिक्स कहते हैं। थर्म का मतलब होता है हीट, डायनेमिक्स का मतलब हीट की मूवमेंट की भी बात की जाएगी, एक जगह से दूसरी जगह कैसे होती है। मेरे बेटे 18 सेंचुरीज से या 18 सेंचुरी तक लोगों ने सबसे पहले एक स्टीम इंजन बनाया, फिर उसके बाद 19 सेंचुरी तक थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट भी आ गया। अब आप अपनी डेली लाइफ में देखते हो कि इवन के हीट एनर्जी बहुत छोटे से यूज में, डोमेस्टिक यूज भी देखा जाए तो घरों में बर्तन सर्दियों में धोने के लिए, आपको नहाने के लिए किसकी जरूरत है मेरा बेटा? काम की। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए प्लांट्स को चाहिए सनलाइट, प्रोवाइड कर रही है हीट। हमें अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए क्या चाहिए? हीट चाहिए। तो मेरे बेटे बहुत जगहों पे देखो, अगर आपके पास फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ना तो सर्वाइवल वैसे ही जिंदगी का मुश्किल है, मुमकिन ही नहीं है। सबसे पहले मेरे बेटे हम बात करते हैं, हम दो टर्म्स यूज करते हैं, एक टेम्परेचर है और दूसरा मेरा बेटा हीट है। सो मोस्टली आप लोगों ने सुना होगा कि जब आपका कोई दोस्त छुट्टी करता है कि सर मुझे टेम्परेचर हो गया था, तो क्या टेम्परेचर सिर्फ और सिर्फ गर्म के साथ ही कनेक्ट है, या इन दोनों में अगर कोई एक्चुअल डिफरेंस है तो क्या है? मैं बड़े सीधे सादा अल्फाज में अगर इसकी डेफिनेशन लिखूं, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। कोई चीज कितनी ठंडी है, कोई चीज कितनी गर्म है, सेल्सियस की फॉर्म में, डिग्री की फॉर्म में उसको मेजर करना, डेट इज कॉल्ड टेम्परेचर। अभी आप लोगों ने जैसे कि अहमदाबाद में सुना होगा जी 6 टेम्परेचर पहुंच गए, 4 पे पहुंच गए, तो टेम्परेचर कम हो रहा है तो सर्दी बढ़ रही है, टेम्परेचर ज्यादा होता है तो गर्मी बढ़ जाती है। सो टेम्परेचर तो एग्जिस्ट करता है चाहे आपके पास हॉटनेस हो चाहे आपके पास कोल्डनेस हो। सो डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। अब मेरे बेटे टेम्परेचर को मेजर करने के इस चैप्टर में हम 3 स्केल्स पढ़ेंगे। 3 तरह के यूनिट्स में टेम्परेचर को मेजर किया जाता है। एक मेरे बेटे हमारे पास सेल्सियस है, एक हमारे पास मेरा बेटा केल्विन है, और एक हमारे पास मेरा बेटा फ़ारेनहाइट है। सेल्सियस, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट। जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाते हो, अब कहते हैं जी 104 बुखार है, 104 अगर डिग्री सी में होता तो आप स्टीम की फॉर्म में होते, बॉयल हो चुके होते। वो 104 फ़ारेनहाइट जो बुखार है वो फ़ारेनहाइट में है, मतलब फ़ारेनहाइट स्केल में है। इसका मतलब ये है कि अगर 0 डिग्री सी में देखा जाए तो उसकी वैल्यू केल्विन के यूनिट में कुछ और होगी, फ़ारेनहाइट के यूनिट में वही वैल्यू कुछ और होगी। जैसे कि 1 किलोमीटर का डिस्टेंस मीटर में देखा जाए तो 1000 मीटर है, सेंटीमीटर में देखा जाए तो और ज्यादा 0 साथ लगा दें, वैल्यू तो सेम है, लेकिन यूनिट चेंज करने से उनका जो नंबर है वो कम ज्यादा हो जाता है। क्लियर होगी बेटा ये बात? वैल्यू बिल्कुल सेम ही होती है। अब मेरे बच्चे यहां से तो ये बात पता चल गई कि दी डिग्री ऑफ हॉटनेस और द कोल्डनेस ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर। अब मेरे बेटे याद रखिएगा, इसके बाद एक लाइन आती है इसमें, पहले हीट की बात कर लें, फिर उसके बाद इंटरनल एनर्जी की बात करेंगे, फिर बॉडी के अंदर इंटरनल एनर्जी कैसे इंक्रीज होती है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले मेरा बेटा हीट। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब फॉर्म ऑफ एनर्जी हमें पता है, लेकिन इसके बारे में एक लाइन जो याद आपने रखनी है वो यही है कि हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से
लो टेम्परेचर की तरफ ट्रांसफर होती है, हॉट से कोल्ड की तरफ। खाना बनाते हुए देखो तो चूल्हे के ऊपर जो बर्तन है वो बिल्कुल ठंडा होता है। हीट जब जैसे चूल्हा पर हीट उसको प्रोवाइड करता है तो चूल्हे के अंदर जो होती हैं वो गर्म हो जाती हैं, मतलब हीट ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम हॉट पार्ट टू दी कोल्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। ऐसे ही होता है मेरा बेटा। अब मेरे बच्चे, विच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉट पार्ट का मतलब आपके पास होता है कि उस बॉडी के पोर्शन का या उस बॉडी का जो टेम्परेचर है वो आपके पास क्या है मेरा बेटा, हाई है। किसकी तरफ जाएगा मेरा बेटा, टू द कोल्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। इसका मतलब उसका टेम्परेचर आपके पास क्या है, लो है। अब यहां पे हम दो डेली लाइफ के एग्जांपल देखते हैं। कभी आपने ये किसी को कहते हुए जरूर सुना होगा कि यार चाय ठंडी हो गई है। अब होता क्या मेरे बच्चे कि चाय गर्म होती है, जैसे ही आप उसको एक रूम में रखते हो तो मेरे बेटे फर्ज करो रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। नॉर्मल रूम टेम्परेचर की बात कर लें, 23 कर लें। अब जो चाय का जो टेम्परेचर है सपोज वो आपके पास 43 डिग्री सेल्सियस था जब चाय गर्म है। जैसे ही आपने उसको रूम में आके रखा, हीट ट्रांसफर होगी फ्रॉम हॉट पार्ट टू दी कोल्ड पार्ट ऑफ द बॉडी, सराउंडिंग की तरफ जाएगी, एनवायरमेंट की तरफ जाएगी। तो तब तक जाती रहेगी जब तक चाय का टेम्परेचर भी क्या नहीं हो जाता मेरा बेटा आपके पास 25 डिग्री। जब इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। याद रखना, हीट का ट्रांसफर होना फ्रॉम हॉट पार्ट टू दी कोल्ड पार्ट तब तक जब तक दोनों बॉडीज का टेम्परेचर एक जैसा नहीं हो जाता। जब दोनों बॉडीज का टेम्परेचर एक जैसा हो जाता है तो मेरे बेटे उसको हम नाम देते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम का। क्या नाम देते हैं मेरा बेटा, थर्मल इक्विलिब्रियम। कि ये दोनों इक्विलिब्रियम में आ चुकी हैं थर्मली, दोनों की बॉडी का टेम्परेचर सेम है। अब मैं आपसे ये कहूं कि अगर फर्ज करो आपके पास जो चाय का कप है वो भी 25 पे है, सराउंडिंग भी 25 पे है, क्या हीट कहीं ट्रांसफर होगी? कभी भी नहीं होगी। हीट ने ट्रांसफर होना हॉट टू कोल्ड पार्ट, हाई से लो की तरफ, लेकिन दोनों क्या है, सेम लेवल पे है, तो कभी भी हीट का ट्रांसफर यहां पे नहीं होगा। डेल्टा टी या चेंज इन टेम्परेचर आपके पास क्या होगा, फिर जीरो होगा। क्लियर होगी बेटे यहां तक बात? ओके। अब ये दो अलग अलग चीजें हैं, ये बात तो क्लियर होगी। टेम्परेचर तो सिर्फ कौन सी चीज कितनी गर्म है कितनी ठंडी है। हीट आपके पास फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होती है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। फिर आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि यार जो कोल्ड ड्रिंक है, कोक जो भी आप पीते हो, स्ट्रिंग पीते हो, कोका कोला, स्प्राइट, 7 अप, व्हाटएवर यू लाइक, भाई आप कहते हो कि वो क्या हो चुकी है, गर्म। यार बोतल गर्म हो गई है। अब वो गर्म नहीं होती, उसको आप फ्रीजर से लेके आते हो, फ्रिज से लेके आते हो, लाइक उसका टेम्परेचर वहां पे सपोज ये कर लेंगे 4 डिग्री सी था या 5 डिग्री सी, व्हाटएवर, जो भी बहुत कम टेम्परेचर था उसका, सराउंडिंग में लेके आए। अब सराउंडिंग से हीट ट्रांसफर होगी कोल्ड ड्रिंक की तरफ, तब तक ट्रांसफर होती रहेगी जब तक कोल्ड ड्रिंक का और सराउंडिंग दोनों का टेम्परेचर क्या नहीं हो जाता, सेम। फर्स्ट करो ये भी 25 है तो अब ये भी क्या हो गया, 25। अगेन ये भी किस में आ गया, थर्मल इक्विलिब्रियम में। तो ये है ट्रांसफर ऑफ हीट हमारे पास। अब मेरे बेटे इस चैप्टर में तो हम सिर्फ ये देखेंगे कि फिजिकली चेंज में क्या आते हैं ऑब्जेक्ट की स्टेट में। जैसे कि आपने सुना होगा सॉलिड, लिक्विड और गैस एक स्टेट से दूसरी स्टेट में विद द टेम्परेचर या विद हीट के चेंज से कैसे ट्रांसफर होंगे, ये इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ट्रांसफॉर्म होंगे सॉलिड, जैसे कि आपके पास बर्फ है, थोड़ा सा उसको टेम्परेचर उसका बढ़ा दें तो लिक्विड, और टेम्परेचर बढ़ा दें तो गैसियस फॉर्म में आ जाता है। तो मेरे बेटे वो इस चैप्टर में हम लेकिन देखेंगे। एवेपोरेशन इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कपड़े क्यों सूख जाते हैं, एवेपोरेशन का प्रोसेस कैसे होता है, या सॉलिड लिक्विड या लिक्विड गैस में विद द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर या हीट कैसे चेंज होता है, ये इस चैप्टर में होगा। ये जो हीट का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना है और किन किन वे से होना है, ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा। यहां तक मेरे बेटे को इश्यू, डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर एंड हीट। अब मेरा बेटा बात करते हैं इंटरनल एनर्जी।
द सम ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ द एनर्जी इन अ बॉडी। एक बॉडी के अंदर जितनी भी किस्म की एनर्जीज मौजूद हैं उसे क्या नाम दिया जाता है मेरा बेटा? इंटरनल एनर्जी। किसी भी बॉडी में एनर्जी का टोटल एनर्जी जब निकालनी हो तो दो तरह की एनर्जी ली जाती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब जब फर्स्ट ईयर में आएंगे तो हम देखेंगे कि हमारी बॉडी में सिर्फ एक ही फॉर्म की या एनर्जी मौजूद है या एक ही काइनेटिक है या पोटेंशियल है, ये सारी बातें। फिलहाल यहाँ तक इंटरनल एनर्जी। अब सिंपल सी बात है, मुझे ये बताओ, काइनेटिक का मतलब होता है चीज़ों का मूव करना। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे बॉडी का तो मॉलिक्यूल ज़्यादा तेज़ी से मूव करेंगे, तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अगर मॉलिक्यूल्स फ्रीजिंग पोजीशन में बहुत कम मूवमेंट कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी उनकी क्या होगी? कम होगी। तो इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी? कम होगी। तो ये था रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनल एनर्जी एंड टेम्परेचर। क्लियर हो गया मेरे बेटे? यहाँ तक आज का हमारा टॉपिक था डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर एंड हीट। इंशाल्लाह कल इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। हाँ, इसी चैप्टर में हम ये भी देखेंगे कि टेम्परेचर के एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कैसे करते हैं। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग के लिहाज से भी, शॉर्ट में भी इसकी कन्वर्जन आ जाती है और इवन के एमसीक्यूज में भी पूछी जा सकती है। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहें, जीते रहें, आबाद रहें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जाने मन वो भी कर लें। अल्लाह हाफिज़।